हेलो फ्रेंड्स, लॉजिकल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हम लोग लॉजिकल ग्रुप के बाकी बचे हुए स्टेटमेंट पर डिस्कशन करेंगे। बाकी के 10 अलग अलग इंस्ट्रक्शन पर डिस्कशन पिछले लेक्चर में हमने किया था। ये लेक्चर नंबर 9 है और इसमें ज़रा सा हम लोग विचार करें कि और जो इंस्ट्रक्शन है उनका क्या मीनिंग है और क्या करता है वो। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है CMC। CMC इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लीमेंट कैरी। कॉम्प्लीमेंट कैरी कहने का मतलब है कि कैरी फ्लैग जो है, कैरी फ्लैग और भी बहुत सारे फ्लैग, स्टेटस फ्लैग है, उन्हीं में एक है कैरी फ्लैग। और कैरी फ्लैग कॉम्प्लीमेंट का मतलब यदि 1 है तो यहाँ पर 1 के बदले में 0 सेट करना। कैरी को 1 से 0 या 0 से 1 करने की प्रक्रिया है CMC, कॉम्प्लीमेंट कैरी फ्लैग। उसी तरह ये सिर्फ कैरी स्टेटस और STC की अगर बात करें तो ये सेट कैरी स्टेटस। सेट मीन्स इसकी स्थिति कुछ भी हो, इसको 1 पर सेट अगर कर दिया जाए तो इसको बोलते हैं हम STC, सेट कैरी। तो कैरी फ्लैग को लॉजिकल ऑपरेशन में आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप उसको सेट कर सकते हैं। सेट मीन्स लॉजिक 1 पर सेट कर देना है। तो ये दोनों काम आप इन दोनों इंस्ट्रक्शन से कर सकते हैं, CMC एंड STC। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है CMP। CMP मीन्स कंपेयर। अब कंपेयर का केस क्या है जरा सा समझ लिया जाए। यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक एक्यूमुलेटर है, रजिस्टर A, और एक रजिस्टर, कोई भी रजिस्टर हो सकता है, हम यहाँ पर मान लेते हैं B रजिस्टर मान लें। तो 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1। इस रजिस्टर में कुछ कंपोनेंट है। हमारा इंस्ट्रक्शन है CMP B। अब CMP कंपेयर है। कंपेयर अब यहाँ पर हिडन है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब हुआ कि कंपेयर एक्यूमुलेटर, ACC से हम बोल रहे हैं, विथ, यहाँ पर रजिस्टर की अगर हम बात करें तो रजिस्टर B। और AB को कंपेयर कैसे किया जाएगा? देखिए सीधी सी बात है, कंपैरिजन कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन तो है नहीं, तो अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं है, ये लॉजिकल ऑपरेशन है। और कंपैरिजन का मतलब होता है A माइनस B। हम एक्यूमुलेटर के कंटेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने इंस्ट्रक्शन कंपेयर दिया है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर कैसे परफॉर्म करेगा ये महत्वपूर्ण है। माइक्रो प्रोसेसर जब भी कंपैरिजन करता है तो एक्यूमुलेटर से उस गिवन रजिस्टर, जो भी रजिस्टर आपने दिया है, उसको सब्ट्रैक्ट करेगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ जो रिजल्ट आएगा, तो हमको रिजल्ट से तो कोई मतलब है नहीं, हमको 2 फ्लैग स्टेटस देखना है, एक Z और एक साइन। Z मीन्स 0, मतलब 0 फ्लैग और साइन फ्लैग। साइन फ्लैग अगर पॉजिटिव या निगेटिव साइन को इंडिकेट करता है और 0 फ्लैग 0 को करता है। यदि 0 फ्लैग सेट होता है, 0 फ्लैग सेट होता है, तो इसका मतलब है कि रिजल्ट इज इक्वल। अब इस रिजल्ट से हमें कुछ मतलब है क्या? हमको तो कंपैरिजन करना था। दोनों बराबर है तो एक्यूमुलेटर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, केवल हम इसको सब्ट्रैक्ट करके वो अपने फ्लैग रजिस्टर के स्टेटस के आधार पर, अब 0 अगर फ्लैग सेट होता है तो इसका मतलब है इक्वल,
अगर साइन फ्लैग, तब सेट या रीसेट होगा। तो अगर 1 होता है तो इसका मतलब रिजल्ट क्या होगा, आप खुद सोचिए। साइन 1 है, मतलब सीधी बात है कि ये जो रिजल्ट है इसमें ए क्या है, बड़ा है, तो रिजल्ट पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब है कि ए इज ग्रेटर देन बी। अगर साइन रीसेट है तो हम ए इज लेस देन बी। यही हमारा कंक्लूजन होगा। हमको इसके रिजल्ट से कोई भी मतलब नहीं है। तो ये है कंपैरिजन का कंडीशन, और कंपैरिजन में इस बात का हम ध्यान रखते हैं। अब देखिए कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो इसको हम मिटा दें। अब ये जो पोजीशन है जहाँ पर हमने पहले इंस्ट्रक्शन में आर रखा है, वहाँ पर एम भी हो सकता है। एम का मतलब आप समझ रहे हैं कि इसका एड्रेस HL रजिस्टर पेयर में होगा, और वो जिस भी एड्रेस को पॉइंट करेगा वहाँ के कंटेंट को कंपेयर करना है। तो कोई भी मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को भी आप कंपेयर कर सकते हैं। आप चाहें तो 8 बिट डेटा डायरेक्ट इसको कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर सीधे डेटा दे सकते हैं आप 8 बिट का, चूँकि एक्यूमुलेटर 8 बिट है तो डेटा भी आपको 8 ही बिट में देना होगा। ये 8 बिट डेटा होगा, और इस डेटा को भी कंपेयर किया जा सकता है। कंपैरिजन का 3 इंस्ट्रक्शन, कंपैरिजन विथ रजिस्टर। कंपैरिजन हमेशा एक्यूमुलेटर से होगा, वो रजिस्टर से कंपेयर कर सकता है, मेमोरी लोकेशन के किसी डेटा से कर सकता है, या डायरेक्ट डेटा को भी कंपेयर कर सकता है। ये महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसके बाद नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है, ज़रा उस पर हम गौर करें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ज़रा देख लें आप। अब ये जो एक्यूमुलेटर है इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ये हमारा है एक्यूमुलेटर 3, 4, 5, 6, 7, 8, और एक है यहाँ कैरी, ये है फ्लैग। अब ये कैरी फ्लैग हमारा यहाँ पे होगा। ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। हमें पता है कि जब भी एक्यूमुलेटर से डेटा इन अराउंड कैरी जनरेट होता है तो कैरी में शिफ्ट हो जाता है। हमारे पास इंस्ट्रक्शन है RLC। RL मीन्स रोटेट, R मीन्स रोटेट, डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट, और क्या है, विथ कैरी। तो कंटेंट जरा हम लिख लें 1 0 1 1 1 0 0 1, और इस पर इंस्ट्रक्शन हमने दिया RLC। तो RLC का मतलब देखिए क्या होगा कि ये 1 आफ्टर एग्जीक्यूशन, ये 1 यहाँ मूव करेगा, और यही 1 यहाँ से, चूंकि रोटेट करना है तो रोटेट तो सर्कुलर होगा, तो ये 1 यहाँ मूव करेगा। अब क्या होगा, यहाँ पर 1 हम लिख देते हैं। अब रोटेशन के बाद देखिए क्या स्थिति होगी कि यहाँ तो पहले कुछ भी रहा होगा, हमें नहीं पता। हमने रोटेट किया तो ये 1 यहाँ आया, और यही 1 यहाँ आया। बाकी के सारे डेटा कहाँ शिफ्ट हुए, ये 0 1 1 1 0 0 1। अब आप गौर से देखिए कि ये वही डेटा है जो यहाँ से यहाँ तक का है, वो सारे डेटा शिफ्ट कर गए, और ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 था वो यहाँ पर लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट में चला गया, एज वेल एज कैरी फ्लैग। ये दोनों जगह जा रहा है, कैरी फ्लैग में भी जा रहा है और लास्ट बिट में भी मूव कर रहा है। ये इंस्ट्रक्शन है हमारा RLC। हमने
लेफ्ट में रोटेट किया। अगर हमारा इंस्ट्रक्शन होगा RRC, तो RRC का मतलब रोटेट राइट विथ कैरी, थ्रू कैरी। अब रोटेट राइट में क्या होगा जरा सा देख लीजिए। अब थोड़ा सा हम डेटा चेंज कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। मान लेते हैं ये 0 है, हमारा डायरेक्शन अब बदल जाएगा। अब हमारा रोटेशन इस डायरेक्शन में होगा, तो ये 0 यहाँ आ जाएगा और ये 0 यहाँ भी जाएगा। फिर इसके बाद ये सारे डेटा 1 0 1 1 1 0 0, आप देख लीजिए ये पूरा का पूरा डेटा शिफ्ट हो गया। और ये जो हमारा सबसे लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट था वो कैरी में भी आ गया और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में भी, ये दोनों प्लेस पर मूव कर गया। तो इस बात को ध्यान में रखना होगा। हमारे पास इंस्ट्रक्शन है RLC और RRC, ठीक है। एक नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है ये और भी आसान है। इसने क्या किया जाता है कि हम दोनों के बीच में रोटेशन की बात नहीं करते। हम क्या करते हैं, यहाँ से हम सीधे इसके थ्रू लेके जाते हैं। और हमने क्या किया है, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट। एक्यूमुलेटर को हमने लेफ्ट में मूव किया है। तो लेफ्ट मूवमेंट में क्या होगा, यही डेटा अगर मान लें हम, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट RAL, तो लेफ्ट का मतलब है डायरेक्शन तो हमारा लेफ्ट में जाएगा। ये सारा डेटा है, ये डेटा यहाँ से यहाँ मूव करेगा। और पहले से जो भी कैरियर स्टेटस में 0 या 1 होगा, डिजिटल सिस्टम है तो ये तो पता ही है। मान के चल रहे हैं हम कि यहाँ पर पहले से 0 रहा होगा, तो ये 0 यहाँ मूव करके आएगा। मतलब फाइनल डेटा जो हमारा होगा वो ये, चूँकि 1 यहाँ चला गया तो 0 1 1 1 0 0 0, और ये जो 0 इधर से आ रहा है वो 0 यहाँ आएगा। तो ये क्या हुआ, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट। अब इसमें और इसमें अंतर इतना ही है कि ये थ्रू कैरी था, ये थ्रू कैरी है, और ये कैरी के साथ साथ रोटेशन हमारे सिर्फ एक्यूमुलेटर में होता था। ये रोटेशन थ्रू कैरी है, तो RAL मीन्स रोटेशन, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट थ्रू कैरी। जो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है तो यहाँ रोटेट लेफ्ट एक्यूमुलेटर यहाँ लिख देते हैं, एक्यूमुलेटर लेफ्ट थ्रू कैरी। तो इसमें कैरी फ्लैग के साथ रोटेट करेगा। और यही काम अगर इसकी बात हम करें तो रोटेट एक्यूमुलेटर राइट थ्रू कैरी। अब राइट थ्रू कैरी में क्या होगा, मान लेते हैं ये स्टेटस है हमारा और यही हमारा डेटा है, तो राइट में डायरेक्शन हमारा बदल जाएगा, इधर जाएगा। अब देखिए ये डेटा यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा 0 1 1 1 0 0। अब ये जो 0 है, क्योंकि डायरेक्शन ये है तो ये 0 यहाँ से बाहर निकलेगा और ये वापस आएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये फाइनल स्टेटस होगा हमारा। तो इसको हम लोग बोलते हैं रोटेट एक्यूमुलेटर राइट। तो लॉजिकल ग्रुप में अभी तक हमने देखा कि हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव और कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर का कर सकते हैं। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट कैरी स्टेटस किया जा सकता है। कैरी स्टेटस को सेट करने का इंस्ट्रक्शन है, दूसरे रजिस्टर को आप सेट नहीं कर सकते यहाँ पे, लेकिन कैरी को और सेट या रीसेट हम कर सकते हैं। उसके बाद कंपैरिजन का स्टेटमेंट है, CMP CMPM CPI RLC रोटेट लेफ्ट विथ कैरी, रोटेट राइट, और RAL एंड RAR।
ये 19 अलग अलग इंस्ट्रक्शन है। इस पर ऑपरेशन कोड तो आप जितना चाहे बना सकते हैं। ऑपरेशन कोड तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इस रजिस्टर की जगह पर कोई भी आप रजिस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, BCDHL, उस तरह से आपके ऑपरेशन कोड बदलते चले जाएंगे। तो आपको असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग सीखने में ऑपरेशन कोड सीखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इंस्ट्रक्शन सेट को समझने की ज़रूरत है। अगर इंस्ट्रक्शन सेट आप समझ पाते हैं तो आप आसानी से असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम कर सकते हैं। छोटे मोटे प्रोग्राम करने की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, लेकिन ये लॉजिकल ग्रुप है। इसके बाद हम अपने प्रोग्राम में ब्रांचिंग की बात करेंगे, क्योंकि हम प्रोग्राम तभी एक सफिशिएंट बना सकते हैं जब ब्रांच की बात हम कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ब्रांच इंस्ट्रक्शन की पर डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।